मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका अपना मित्र DK। मित्रों हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता से महत्वपूर्ण बिंदुवार पॉइंटों को देखेंगे। मित्रों एपिसोड 1 में भी हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण बिंदुवार पॉइंटों को देखा और आज भी शेष बचे हुए बिंदुवार पॉइंटों को देखेंगे। तो चलिए मित्रों देर ना करते हुए हम गीता के महत्वपूर्ण बिंदुवार पॉइंटों को आरंभ करते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था कि गुडाकेश कौन कहा जाता है। तो मित्रों गुडाकेश हम लोग अर्जुन को कहते हैं। और नेक्स्ट है योगस्था कुरु कर्माणि श्लोकांशे वर्णितम। भाई इस श्लोक में जो वर्णित है वो क्या है? अनासक्तया कर्म, ये हमने देख लिया था। और आगे है सम्मोहस्य कारणम किम। भैया जो सम्मोह का जो कारण है वो क्या है? क्रोधा। तो सम्मोह का जो कारण होता है वो क्या होता है? क्रोध होता है। तो क्रोध किसका कारण होता है? सम्मोहस्य, सम्मोह का। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मित्रों कि भगवद गीतायाम भक्ति योगा। तो भगवद गीता का जो भक्ति योग है वो कौन से क्रम का है? भाई टोटल भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और जो भगवद गीता का भक्ति योग है वो द्वादशा अर्थात 12वां है। क्रम के अनुसार 12वां भाग अध्याय है। नेक्स्ट है समत्वम योग उच्चते। इसको आप पंक्ति को अच्छे से कंठस्थ कर लें। कभी कभी रिक्त स्थान देके भी पूछ लेता है कि समत्वम उच्चते, तो क्या उच्चते? समत्वम योग उच्चते। या पूछता है योग उच्चते तो समत्वम भरते हैं। समत्वम योग उच्चते किस ग्रंथ से संबंधित है? तो श्रीमद् भगवद गीताया, जैसे कि हम लोग गीता का ही अध्ययन कर रहे हैं। और आगे श्रीमद् भगवद गीताया विश्वरूप दर्शन योगा। तो श्रीमद् भगवद गीता का जो विश्व रूप दर्शन योग अध्याय है वो किस क्रम का है? मित्रों हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप गीता के 18 अध्याय को अच्छे से याद कर लें। 18 अध्यायों को सभी का क्रम अच्छे से कंठस्थ कर लें और 18 का नहीं करें तो जो महत्वपूर्ण है उनका जरूर कर लें। तो विश्वरूप दर्शन योग है वो 11वें अध्याय अर्थात 11वें अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग है। आगे है श्रीमद् भगवद गीतायाम अर्जुनम प्रति। श्रीमद् भगवद गीतायाम अर्जुनम प्रति उपदेशः वर्तते। तो अर्जुन के प्रति जो उपदेश बताता है, उपदेश हैं वो श्री कृष्ण से श्री कृष्ण के हैं। आगे और भी देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि और नैनम दहति पावका नाचायनम क्लेदयन्तापो ना शोषयति मारुतः। भैया ना इसको कोई क्या है शास्त्र से काट सकता है और ना ही अग्नि से जला सकता है, ना ही इसको कोई गीला सकता है और ना ही कोई सुखा सकता है। प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। और नेक्स्ट है माँ कर्म फल हेतुभु। माँ कर्म फल हेतुभु उक्ति है तो श्रीमद् भगवद गीता की ही है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों पंक्ति है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। तो ये जो मित्रों है, ये जो पूछी गई है लाइन, ये श्रीमद् भगवद गीता की ही है। यही पूछा गया है किसकी? तो भैया गीता की है। नेक्स्ट है कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये उक्ति किस ग्रंथ की है? तो भैया गीता की ही है। किसकी है भैया? गीता की ही है। ठीक है मित्रों आगे देखते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा इति कुत्र उक्तम। तो भैया कहाँ प्राप्त होती है? गीतायाम। और नेक्स्ट है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। श्लोकांश श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय से संबद्ध है? तो मित्रों ये अष्टादश अर्थात 18वें अध्याय से संबंधित है। आगे है मित्रों कि स्वधर्मे निधनम श्रेया। स्वधर्मे निधनम श्रेयः
इति उक्ति कतम अध्याय वर्तते, तो ये तृतीय अध्याय में मित्रों, तृतीय अध्याय का नाम कर्मयोग है। नेक्स्ट है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ये कहाँ की उक्ति है गीता की, मामेकम शरणम ब्रज सूक्ति गीता की ही है। आगे आइए मित्रों और भी देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है मित्रों योगक्षेमम वहाम्यहम, पंक्ति वर्तते, योगक्षेमम वहाम्यहम पंक्ति वर्तते, ये पंक्ति है श्रीमद्भगवद गीतायाम। और नेक्स्ट है योगक्षेमम वहाम्यहम इक्ति वाक्यम कस्मिन् अध्याय वर्तते मित्रों, तो ये 9वें अर्थात 90वें अध्याय की है। और आगे है नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते कस्मिन् अध्याय वर्तते, तो चतुर्थ अध्याय में है मित्रों। और आगे ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना सतो विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, पंक्ति ली गई है श्रीमद् भगवद गीता से। आइए आगे और भी देखते हैं मित्रों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। वेदानाम साम वेदो अस्मि, वेदों में अस्मि मैं साम वेद हूँ, इति श्लोक वाला ग्रंथ गीता में ही है। जातस् ही ध्रुवो मृत्यु, जातस् ही ध्रुवो मृत्यु, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है। इति सूक्ति अस्ति श्रीमद्भगवद्गीतायाः। नेक्स्ट है सांख्य योगो पृथग बालाः, सांख्य योगो पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः इति उक्ति वर्तते, तो श्रीमद्भगवद्गीतायाः, जहाँ सांख्य योग का नाम आएगा तो गीता से ही संबंधित है मित्रों। आगे और भी जानते हैं। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाशात प्रणश्यति किस ग्रंथ का संदर्भ है मित्रों, कौन सा है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति किस ग्रंथ का संदर्भ, तो गीता का ही है। और आगे है भैया श्रीमद् भगवद गीता इति ग्रंथस्य उपरि कस्य टीका व्याख्या नास्ति, मित्रों इस ग्रंथ के ऊपर जो टीका लिखी गई है वो किसकी नहीं है, तो जवाहरलाल नेहरू की नहीं है, बाकी और लोगों की है, जो भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें। आगे है स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, ये वचन किस ग्रंथ का है, तो गीता का ही है। और भगवद गीता को अध्यायों के अंत में, ये भी मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि भगवद गीता को जो अध्यायों के अंत में किस शास्त्र के नाम से जाना जाता है, तो उसे योग शास्त्र के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। आगे मित्रों स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम गीतायाः कस्मिन् अध्याय कृतम अस्ति, भैया स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण हैं गीता के किस अध्याय में बताए गए हैं मित्रों, तो द्वितीय अध्याय में बताए गए हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण। और आगे है श्री भगवद गीतायाः टीका अतीव प्रसिद्धा अस्ति, तो श्रीधरी की जो टीका है वो भगवद गीता की बहुत ही प्रसिद्ध टीका है। भगवद गीतायाः टीका अतीव प्रसिद्धा अस्ति श्रीधरी टीका। आगे है नलोपाख्यानम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि वर्तते, तो मित्रों नलोपाख्यान जो महाभारत के जो है वो किस पर्व में है मित्रों, तो महाभारत के अरण्य पर्व में है। किसके, नलोपाख्यानम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि वर्तते, तो अरण्य पर्वणि। और आगे है राजधर्मानुशासनम महाभारते कस्मिन् पर्वणि अस्ति, राजधर्मानुशासनम महाभारते कस्मिन् पर्वणि अस्ति, तो राजधर्म अनुशासन महाभारत के किस पर्व में है, तो शांति पर्व में है, शांति पर्वणि। आइए मित्रों आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं, अंतिम पॉइंट देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीतानुसारेण
व्यवसायेन बुद्धया कीदृशा भवन्ति। जो व्यवसायत्मका व्यवसायेन जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है, तो बहुशाखा अनंतस्य, बहुशाखा अनंतस्य। तो मित्रों, ये हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता जो महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है, इसके बिंदुवार पॉइंटों का हम लोगों ने अध्ययन किया। मित्रों, हम लोगों ने गीता के बिंदुवार पॉइंटों का अध्ययन दोनों अध्यायों में कर लिया है, दोनों एपिसोडों में कर लिया है, एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में। मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य ग्रंथ के बिंदुवार पॉइंटों को लेकर आएंगे। मित्रों, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।